हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.2 का एक आखिरी क्वेश्चन था जो शेष रह गया था, जिसे आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और आज के वीडियो में कवर करने के बाद आपका 5.2 चैप्टर क्लास 10th की मैथ राजीव प्रकाशन की बुक से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते पर बड़े आराम से चल रहे होंगे और हर एक सवाल पे बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप जितनी बार हो सके कम से कम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दिया जाता है। आपको आगे की एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, बल्कि लगाए गए सवाल, बताए गए सवाल को बार बार प्रैक्टिस करके उस पर कमांड बनाना है। मेरा मानना है कि अगर आप आगे के सवाल लगाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फेस नहीं कर पाते, उसका सलूशन नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर लगातार आपके पास आती रहेगी, आप नए सवाल लगाते रहोगे, प्रॉब्लम आती रहेगी, सवाल लगाते रहोगे, प्रॉब्लम आती रहेगी, इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका धीरे धीरे मैथ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैथ में इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है, जिसमें आप क्लास 10th के सारे चैप्टर को, प्रत्येक क्वेश्चन को लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से बड़े प्यार से आप देख सकते हो। तो आपको बस यही काम करना है कि एक सवाल को 3 बार लगा के प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए बिना किसी की देरी के साथ आपका आज का जो क्लास है स्टार्ट किया जाता है। तो आपका जो बचा हुआ सवाल था, सवाल नंबर 20, तो सवाल नंबर जो 20 है हम उसे एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, एक नाम है रामकली, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती है। बढ़ाती है या बढ़ाती गई, लिख लीजिए, बढ़ाती गई। फिर आगे लिखा है, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपया 207.50 हो जाती है,
सकती है। तो यन ज्ञात कीजिए। यन ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर इसको ट्राई करके लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, यानी जो AP बनेगा, पहले हम AP बनाने की कोशिश करते हैं। AP कैसे बनेगा, पहले 50, फिर 70.5 जुट रहा है तो 67.5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप इच्छा करें तो आगे जोड़ जोड़ कर बढ़ाते जाओगे, लेकिन लास्ट में लिखा है कि कहाँ तक गया है, 207.5 तक गया है। ये 207.5 तक गया है। अब इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना है, 50, D की वैल्यू कितना है, तो D की वैल्यू निकालने के लिए 67.5 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 50 को, ये आएगा 17.5, 17.5 आ जाएगा। अब इस 17.5 को, ये आपकी D की वैल्यू है। इसके बाद अगर हम AN की वैल्यू की बात करें, AN आपका हो जाएगा 207.50। अब इसको यहाँ से आपको n याद करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का मतलब 207.50, A की वैल्यू 50 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 को ऐसे रखने तो D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू है 17.5। तो बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर n का मान निकाल देंगे। चलिए इसको आगे की तरह सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला। सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 207.50 माइनस का 50 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 70.5। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप बोल पाओगे सर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 70.5 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 207.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर 50 में से, तो ये आपका जो होने वाला है ये हो जाएगा 157.50। यहाँ से आपको 50 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 157.50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था, बस इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। अब आगे जब करेंगे तो यहाँ पे मुझे AN का मान निकालना है, n माइनस 1 मतलब n का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो 70.5 को रिमूव करेंगे, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। n की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। तो बस आपकी पूछा गया था 9वीं सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाएगी, तो n का मान 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का ये राइट आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखना क्या है कि जो आपकी प्रश्नावली है 5.5.2 पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 5.3 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए क्या बेसिक जानकारी है इसके बारे में थोड़ी मोड़ी आपको परिचय दे देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे कल कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा मुझे अब जो पढ़ना है 5.3 प्रश्नावली 5.3 को रीड करना है। तो चलिए 5.3 को रीड करने से पहले आप इसकी कुछ बेसिक जानकारी समझेंगे। बेसिक जानकारी क्या है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉस, GAUSS, गॉस। गॉस एक बार स्कूल टीचर में पढ़ा रहे थे, टीचर के रूप में क्या कर रहे थे, क्लास में बैठे थे और इनका बिल्कुल मन नहीं था कि आज बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप जानते हो कि कोई भी टीचर्स अगर बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता तो उनको व्यस्त रखना चाहेगा, व्यस्त नहीं रखेगा तो डिस्टर्ब करेंगे, शोर शराब करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। इसलिए वो सोचे कि भाई अगर बच्चे को व्यस्त करना है तो इसको कुछ वर्क देना पड़ेगा, बिना वर्क के बच्चा व्यस्त हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा व्यस्त नहीं होगा तो समस्या बढ़ेगी। उसने क्या किया, क्या होमवर्क दिया, मैथ का टीचर था तो मैथ का उसने होमवर्क दे दिया। वो बोले कि भाई आप वो ऐड लगाओ, क्या करो, ऐड करो। उसने कहा कि भाई तुम बैठे हो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो भाई थोड़े से कमज़ोर बच्चे आते हो, तो कमज़ोर बच्चा हो तेज बच्चा हो सबको एक ही होमवर्क, 1 से 100 तक गिनती का आप बता दो योग। ये पूछ लिया कि भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती सबको जोड़ दो। अब इसके अलग अलग उत्तर थे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 97 98 99 97 98 99 100, या फिर आपकी इच्छा करे तो सब में प्लस लगा लीजिए। इस तरह से ये नंबर थे। अब बच्चा इसको जोड़ रहा है, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, और भाई वो थक गया जोड़ते जोड़ते। इसी प्रकार से सारे बच्चे जोड़ रहे थे, कोई नहीं जोड़ पा रहा था, लेकिन उसमें से एक थोड़ा सा चला बच्चा था, वह थोड़ा सा दिमाग लगाया। वो दिमाग का लगाया कि वो देख रहा है कि भाई इसका योग 101, फिर इसका योग 101, फिर आगे बढ़ेंगे इसका योग 101। उसने क्या हुआ, क्या लॉजिक है, जैसे उसने दिमाग लगाया ना, एक बात समझ में आई कि जितने नंबर हैं पहले नंबर को आखिरी नंबर से, दूसरे नंबर के आखिरी के दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर को आखिरी के तीसरे नंबर से ऐड करने पर रिजल्ट सेम आ रहे। उन्हें क्या हुआ, कितना मज़ा ही आ गया। अब उसने क्या किया कि इसको कर दिया 101, और ये कितना नंबर था, तो 100 नंबर था। ये दोनों दो बार जोड़ा जा रहा है तो एक साथ दो लोग जुड़ेंगे तो दो आधा हो जाएगा नंबर। बस इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, भागे भागे गुरुजी के पास गया कि लो भाई मैंने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, उसने कहा 101 और इसका आधा करेंगे 50 हो जाएगा। बस इसको बड़े प्यार से उड़ा कर दिया और गुरुजी के पास गया, बोला लो भाई मैंने जोड़ दिया 50 पर 5050, यानी 50-50 50-50 ये आपका आंसर आने वाला गुरुजी। उसने कहा वाह भाई बच्चा तो बड़ा तेज है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस बार ऐसे नहीं काम बनेगा, अब तुम जाओ ना 1 से लेकर 1000 तक गिनती का चक्कर लगाओ। 1 से लेकर 1000। बच्चे को फिर नियम पता था, वह फिर से वही दिमाग लगा दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार से 997 + 998 + 999 + 1000। उसने फिर से दिमाग लगाया और इस बात को फिर से समझाने की वो कोशिश कर दिया। कहा भाई ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ेंगे, फिर से वही बात 1001, इसको जोड़ेंगे फिर से वही बात 1001, इसको जोड़ेंगे फिर से वही बात 1001, इसको जोड़ेंगे फिर से वही बात 1001। बस
ये 1001, 1001, 1001 आता गया। अब उसके दिमाग में फिर से बात आई कि वाह भाई ये तो फिर मज़ा आ गया, 1001 और ये टोटल नंबर 1000 है, इसका मतलब जो दो दो लोग जुड़ेंगे तो ये आधे हो जाएंगे, तो ये 500 हो जाएंगे। तो बस 1001 यहाँ पे लिखता हूँ, हो सकते है आपको नीचे में दिखाई दे। तो 1001 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, 500 से बस। और फिर गुरुजी के पास गया, कहा लो भाई मैं फिर आ गया आपके पास, और इस बार बड़े प्यार से फिर निकाल दिया आपका प्यारा सा जवाब, 500 500 यानी 500 होगा। वाह भाई। उसने पूछा कि बेटा तुम ऐसे कैसे कर ले रहे हो, फटाफट 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 एकदम मशीन की जैसे, तुम इतना जल्दी कैसे कर रहे हो, बाकी बच्चे भी कर रहे ही रहे हैं, तो बस फटाक से आंसर ला दिए। तो वह अपनी इस बात को रखता है, अपने गुरुजी के पास इस बात को रखता है और गुरुजी को बताता है कि ऐसा किए। तो गुरुजी उसको एक नियम बताते हैं, कहें वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम कर दिए, लो भाई एक नियम बन गया, जब किसी पद को जोड़ना होगा तो जितना पद रहेगा उसमें 2 से भाग करेंगे और इसके बाद a + an कर देंगे या फिर a + l कर देंगे, बस।